ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट चक्र आज्ञा चक्र। कल हमने बात की थी विशुद्धि चक्र की, जो कि हमारा शांति का चक्र है, आत्मा में शांति का गुण, और गले का विशुद्धि चक्र। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र। इसको थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। ये आत्मा में ज्ञान के गुण को रिलेट करता है। आत्मा में ज्ञान के गुण के साथ इसका संबंध है और इसका कलर है डार्क ब्लू कलर, जैसे इंक होती है पेन्स में ना, डार्क ब्लू कलर का है। विशुद्धि चक्र हमारा स्काई ब्लू कलर का है, जो हमने कल करा था। तो आत्मा में ज्ञान का गुण, शरीर का आज्ञा चक्र, दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई चक्र, और यहाँ पे प्रकृति का कोई तत्व इसके साथ मिलके काम नहीं करता, क्योंकि 5 तत्व हमारे कल गले तक कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ पे ये नॉलेज का जो चक्र है, आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान दोनों अलग हैं। ये डिफ्रेंशिएट करना है। शरीर का ज्ञान कौन सा हो गया, जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जो हम स्कूल कॉलेजेस में जाके पढ़ाई पढ़ते हैं फिजिकल बॉडी के लिए, वो हो गया हमारे शरीर का ज्ञान। तो हमारी आत्मा का ज्ञान कौन सा हुआ? आत्मा में ज्ञान का गुण क्या हुआ? जब आत्मा को अपनी सही पहचान आ गई कि मैं कौन हूँ। आज तक हमें अपनी असली पहचान ही नहीं पता कि हम हैं कौन है। हम अपने आप को आज तक ये बॉडी समझते रहे हैं। आज तक मैं अपने आप को इस पूरे शरीर का नाम समझती रही हूँ कि ये, अब हम किसी से पूछते हैं, हाँ जी आप कौन हो, हम अपना नाम बता देते हैं, आपका नाम है। अच्छा, तो इस पूरी बॉडी में से वो नाम किसका है? हमारी पूरी बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं। हम कहते हैं पूरे शरीर का नाम ही है, लाइक एक पूरी बॉडी का नाम है। जो मेरा नाम है वो पूरी बॉडी, हम समझ नहीं पाते ये क्या क्वेश्चन है, किस पूरे शरीर में से किसका नाम है जो आप बता रहे हो। तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरा ही नाम है ये। अगर मेरा ही नाम है ये, तो फिर मैं कई बार ये क्यों कहती हूँ कि मेरे सिर में दर्द है। अगर इस पूरे बॉडी में से सब ऑर्गन्स का नाम मेरा ही नाम है, तो मैं ये क्यों कहती हूँ कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। तो मुझे कहना चाहिए मैं हाथ में दर्द हूँ, मैं सिर में दर्द हूँ। वो एनर्जी अपने आप को प्रेजेंट करती है रोज कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, बट हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। हम बहुत बार बोलते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है। अब ये देखो कितना हिडन मीनिंग है। मेरा मन ठीक नहीं है। किसका मन ठीक नहीं है? हाथ का, पैर का, सिर का, किसका मन? तो मेरा मन। आज मेरे हाथ में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है। वो मेरे मैं कहने वाली वो एनर्जी अंदर से, जो अपने आप को, उस सोल का नाम है, वो उस एनर्जी का नाम है। ये आत्मा का ज्ञान उसको नहीं है। अपने आप की पहचान नहीं है हमें। हम रोज अपने आप को इस बॉडी के थ्रू ही प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी देखने में आती है। बट बोल कौन रहा है अंदर से? दोनों आईब्रोज के बीच में हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर आत्मा का रहने का स्थान होता है। ब्रेन के 3 इंच नीचे की तरफ दोनों ब्रेन्स जो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के बिल्कुल बीच में, ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, फोर हेड के बीच में हम उसको विजुलाइज करते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में। तो क्या होता है, हम अपनी पहचान खुद ही नहीं रख रहे। तो आज ये बॉडी का ये हाल हुआ है कि हमारा मन मानता नहीं है हमारा कहना। वो कैसे होता है? अब देखो, अब मैं सारा दिन यही बोल रही हूँ, मेरा ये, मेरा वो, मैं ऐसे, मेरा तो शरीर ही बहुत खराब हो गया। अब देखो, ये तक बोल देते हैं हम, फिर भी अपने आप को ये शरीर समझते हैं, इस बॉडी को समझते हैं कि मैं ये हूँ। बहुत बार कहते हैं मेरा तो ना शरीर खराब है। अब पूरे के पूरा शरीर, मेरा शरीर बोल दिया ना यहाँ पे कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। ये ज्ञान आत्मा का, आत्मा में ज्ञान का गुण क्या है? आत्मा को उस एनर्जी को अपनी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ इसके अंदर रहने वाली। तो ये वाला ज्ञान। अब हम सारा दिन मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो करते हैं, तो वो एनर्जी अपने आप को प्रेजेंट कर रही है अंदर से, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं अलग हूँ, ये कॉस्ट्यूम मेरा अलग है। इसीलिए हम बहुत बार ये बात यूज भी करते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और हाथ कहाँ मारते हैं?
दोनों आईब्रोज के बीच में। जब भी हमें अपने आप को ये बताना होता है कि मेरी तो किस्मत खराब है, तो हाथ सीधा यहाँ पे ही जाता है, दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, यहीं अपने आप को हिट करते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, ऐसे मारते हैं अपने आप को। क्या मतलब हुआ इसका? कि मैं आत्मा ऐसा कोई कर्म करके पिछले कॉस्ट्यूम से नहीं आई हूँ इस हार्डवेयर में। पिछले जब हार्डवेयर में थी मैं आत्मा, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया अच्छा जो मुझे इस जन्म में कोई सुख मिले, तो मेरे तो कर्म ही खराब है। तो हम हाथ वहीं पे मारते कि आत्मा ने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया जो इस जन्म में उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो अननोइंगली हम क्या करते हैं, हाथ भी वहीं जाता है हमारा जहाँ पे हम रहते हैं। जो एनर्जी पिछली बॉडी से निकल के इस बॉडी में आई है, उसने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, तो हम उसको गलत वे में यूँ करते हैं, अपने आप को मारते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है। यानी कि किसकी खराब है किस्मत? आत्मा की। आत्मा की किस्मत। शरीर उस चीज को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो एनर्जी अपने आप को बताती है कि मैं बदकिस्मत हूँ। मेरे अंदर वो ऐसा कोई गुण नहीं है जो मैं बेनिफिट्स ले सकूं इस चीज के। तो ये भी हम बोलते हैं। अब आज आत्मा को भूल ही चुका है कि वो इस शरीर की मालिक है, उसको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मालिक हो गई जब तक इस बॉडी के अंदर है। जब तक इस बॉडी के अंदर है, ये इस बॉडी को वो कंट्रोल करती है। जैसे ही वो निकल गई, ये बॉडी कुछ भी नहीं है। आज हम बार बार यही कहते हैं, मन नहीं टिकता है, मन तो घोड़े की तरह भागता है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल हो गया? अब देखो, ये बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सब हमारे काम करने वाले हैं। हमें एक कॉस्ट्यूम मिला है जिसके ऊपर ये ऑर्गन्स लगे हैं। आत्मा ने इन ऑर्गन्स के द्वारा अपना कर्म करना है। अब अकेली आत्मा वो एनर्जी भी कुछ नहीं कर सकती और अकेली बॉडी भी कुछ नहीं कर सकती। जब तक ये बीइंग इस कॉस्ट्यूम के अंदर, इस मिट्टी से बने 5 तत्वों के मिट्टी से बने शरीर के द्वारा, जब हम कर्म कब कर सकते हैं? जब ये एनर्जी अंदर एंटर करेगी। पहले भी हमने डिस्कस किया था, अगर मैं एनर्जी इस बॉडी के अंदर हूं, तो मेरा इतना सा हाथ भी जल जाता है या कट पड़ जाता है, तो मैं उस चीज को कितना फील करती हूँ। लेकिन अगर मैं एनर्जी इस बॉडी के अंदर नहीं हूं, तो मुझे जला दिया जाता है, मुझे जैसे मर्जी किया जाता है। मेरे इस एनर्जी के बाहर निकलने के बाद इस बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एनर्जी निकल गई उसमें से। अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल जाता है, उसको हमेशा उसके नाम से बुलाया जाता है। मिस्टर शर्मा बोल देते हैं, चलो मिस्टर शर्मा को ले गए, ओटी में ले गए, मिस्टर शर्मा का ऑपरेशन चल रहा है। सब पूछते हैं, शर्मा जी ठीक है? हाँ जी, शर्मा जी का ऑपरेशन चल रहा है, ये वो। तो शर्मा जी वो एनर्जी का नाम है। जैसे ही उस एनर्जी ने उस शरीर को छोड़ दिया, तो डॉक्टर भी क्या कहेंगे? टेक द बॉडी आउट। बॉडी, अगर हम ये बोलें शर्मा जी को ले जाओ, इसका मतलब वो एनर्जी अभी उस बॉडी के अंदर है, तो उसको नाम से बुला रहे हैं। जैसे ही वो एनर्जी उस बॉडी से निकल गई, सब कहते हैं बॉडी आ गई, घर पे बॉडी आ गई, बॉडी ले आए, बॉडी बोलते हैं सब, कि वो एनर्जी तो निकल गई है। जो शर्मा जी थे, वो नाम निकल गया उसमें से, बॉडी अकेली रह गई है। हम यही कहते हैं, बॉडी कब आनी है? ले आए हॉस्पिटल से, बॉडी आ गई, बॉडी का पोस्टमार्टम, बॉडी बॉडी करते हैं, चल रहा है, बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है। ये नहीं कहते शर्मा जी का पोस्टमार्टम चल रहा है। वो नाम हम फिर लेते भी नहीं है। अगर हम ये बोले शर्मा जी आ गए, इसका मतलब वो उस शरीर के अंदर है, वो जिंदा है, तो उनका नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से हम अननोइंगली ये चीज़ें बोलते हैं, पर हमारी आत्मा में वो ज्ञान के रूप में नहीं है। हमें एक परफेक्ट नॉलेज के रूप में हमने वो ज्ञान भोजन के रूप में उस आत्मा को नहीं दिया है। तो मन क्यों नहीं मानता? मन घोड़े की तरह क्यों भाग रहा है? अब हमारे घर में हमने सर्वेंट रखे हैं, नौकर चाकर हैं, बट मैं अगर ये भूल ही जाऊं कि मैं इन सब की मालकिन हूँ, मैं ऑनर हूँ, और उन सर्वेंट्स को भी पता लग जाए कि इसको पता नहीं है कि हम इसके नौकर चाकर हैं, तो वो कुछ भी करेंगे और मैं उनको रोक नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे को इनसे काम करवाना है। अब शरीर अपनी मनमर्जी क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहते थे, कर लिया, ये हमारे लिए अच्छा नहीं था, फिर भी क्या करें, मन नहीं मानता।
क्योंकि मन का कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए था? आत्मा के, उस एनर्जी के। और आत्मा जो एनर्जी है वो खुद ही भूल गई है कि मैं इस बॉडी की मालिक हूँ। ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, परमात्मा ने हमें ये जो कॉस्ट्यूम दिया, हमारे कर्म, उस एनर्जी को कर्म करने के लिए मिला है। अब उस एनर्जी को ये कॉस्ट्यूम यूज ही नहीं करना आ रहा, क्योंकि उसको पता नहीं है वो ऑनर है इस बॉडी की। तो ये बॉडी कुछ भी करेगी। अगर घर में पेरेंट्स नहीं होते तो बच्चों को लगता है 2-3 दिन पेरेंट्स नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही सोचेंगे, कुछ अफलातून करेंगे, ऐसा कि फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, या मम्मा नहीं है पापा नहीं है, चलो 2 दिन है हमारे पास, कुछ एक्स्ट्रा सोचेंगे कि कुछ अलग करते हैं अपनी रूटीन से, जो एक सिस्टम चल रहा है उससे अलग हो जाते हैं, कुछ अलग एक करते हैं। तो उसी तरीके से बॉडी क्यों नहीं अलाइंड होती सोल के साथ? क्योंकि वो अपनी मन मर्जी पे आ गई है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाली जो एनर्जी है उसको अपनी नॉलेज नहीं है कि वो कौन है। तो मैं आत्मा अपने इस शरीर की मालिक बन के जब इसको चलाऊंगी तो हो ही नहीं सकता कि ये कंट्रोल में ना आए। वो कब होगा? जब मैं अपनी सीट पे सेट होके इसको ऑर्डर करूंगी। अब शरीर कब मानेगा? जब आत्मा अपनी सीट पे सेट हो गया। अब आत्मा के रहने का स्थान हमने जान लिया क्या है, दोनों आईब्रोज के बीच में। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस में रह के इस शरीर को ऑर्डर करेंगे तब ये शरीर मानेगा। बहुत बार हमने सुना है शरीर तो मानता ही नहीं है, ये मन नहीं मानता, क्योंकि आत्मा ने अपनी सीट पे बैठ के उसको ऑर्डर नहीं किया है। जब मैं सोल कॉन्शियसनेस में हूं, जब मैं अपने 7 गुणों 8 शक्तियों से भरपूर मालिक हूं इस शरीर की, तो कैसे जो चीज़ मेरे लिए खराब है वो मैं कर लूंगी? क्योंकि ये शरीर तो लाइक एक नौकर चाकर है, एक कर्मचारी की तरह है उस आत्मा के लिए। उसको यूज, आत्मा ने उसको यूज करना है। आज शरीर उस एनर्जी को यूज कर रहा है। आज शरीर इतना हावी हो गया है उस एनर्जी पे कि वो बेचारी अंदर बैठी है एनर्जी, उसको ना भूख, उसको ना खाना दिया जा रहा है, उसको लाइक बहुत एक निग्लेक्ट वे में, क्योंकि शरीर ने उसको कंट्रोल किया हुआ है उस एनर्जी को। जब वो आत्मा अपने सही स्वरूप में आ जाएगी कि मैं मालिक हूं इस शरीर की, तो शरीर के ऑर्गन्स कहना ना माने, ये हो ही नहीं सकता। क्राइटेरिया ये है कि आत्मा ने ऑर्डर करना है। अब देखो, आत्मा हर चीज की, अब जैसे हमने बात की सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में वो 7 गुण 8 शक्तियां ऑटोमेटिकली भरी हुई हैं। जैसे ही हमने उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट की, वो ऑटो मोड पे अपने आप चलती हैं। तो क्या होता है, आत्मा को हम मन बुद्धि संस्कार की मालिक भी कहते हैं। अब इसको बहुत इजी वे में समझना है। जितना भी ये सूक्ष्म में, लाइक जितना भी ये सॉफ्टवेयर का काम चलता है वो सारा सॉफ्टवेयर के अंडर आता है। जितना भी ये हाथ पैर चलाने का, या ये सारा फिजिकल बॉडी के अंदर आता है जो हम कर्म करते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं, जो सोचने का, लाइक सॉफ्टवेयर का जो काम है वो सारा एनर्जी का है। किसी भी सूक्ष्म चीज का सारा कंट्रोल हमारी उस एनर्जी के पास है। किसी भी फिजिकल चीज का हमारी ये फिजिकल बॉडी के पास है। तो वो मालिक हो गई हमारे मन बुद्धि और संस्कार की। कैसे हुई? मन ने कुछ भी सोचा, ये करते हैं, आज ना मुझे शुगर है पर चलो चीनी खाते हैं, मेरा मन कर रहा है आज चीनी खाने का। अब वो ऑटोमेटिकली, जब शरीर ने अपने स्वाद के लिए, उसको पता है उसके लिए नुकसान कर रहा है, वो गलत थॉट क्रिएट कर रहा है, मन उसने क्रिएट किया मैं चीनी खा लेता हूं, बट उसको शुगर है, डॉक्टर ने मना किया है। तो वो थॉट क्या जाता है ऑटोमेटिकली? आत्मा के पास, सॉफ्टवेयर के पास जाता है। अब आत्मा को इस सारी चीजों का कंट्रोल दिया परमात्मा ने कि आपको इस हार्डवेयर को चलाना कैसे है। अब जैसे ही गलत थॉट किया, वो आत्मा के पास गया, मन ने सोचा, अब क्या हुआ? बुद्धि, अब यहाँ पे इंटेलेक्ट काम करेगी। मन बुद्धि और संस्कार तीनों की मालकिन है, लाइक मालिक है वो एनर्जी। तो जब जैसे ही मन ने वो गलत थॉट क्रिएट किया, इंटेलेक्ट जागृत हो जाती है, बुद्धि जिसको कहते हैं हिंदी में। अब इंटेलेक्ट ने क्या बोला, बुद्धि ने क्या बोला? नहीं, ये नहीं खाना है, गलत है, क्योंकि ऑटो मोड पे सिस्टम है। जैसे ही गलत थॉट आएगा, बुद्धि रोकेगी कि नहीं, तूने ये नहीं करना है। तो मन ने अगर मान लिया
कहना, तो वो संस्कार यानी कि उसका वो जो नेचर है वो राइट वे में बनता जाता है। लेकिन अगर फिर से थॉट क्रिएट किया मैंने खाना ही है, फिर उसको उसके इंटेलेक्ट ने कहा नहीं तेरे लिए नुकसान है। हर किसी को पता है हमारी एक अंदर से आवाज जरूर आती है, दो कहते हैं आवाजें आती है, एक अच्छी और एक बुरी। तो वो बुद्धि होती है हमारी जो अच्छी आवाज, और शरीर की आवाज है कि नहीं मुझे खाना है, तो हमारी इंटेलेक्ट क्या कहती है नहीं खाना है। लेकिन मन क्या करता है, जब आत्मा का कहना नहीं मानता है, उस एनर्जी का उस इंटेलेक्ट का कहना नहीं मानता है, अपनी मन मर्जी करता है, 2 बार की 3 बार की, आत्मा मन ने कहा मैंने खाना है, उसकी बुद्धि ने कहा नहीं खाना, वो फिर भी कहता है नहीं 1-2 बार खाने में तो कुछ नहीं होता, वो खाता है, उसका वही गलत संस्कार बनता जाता है। मन सोचता है, खा लेता है, संस्कार बन जाता है। वहां पे क्या होता है, हमारी इंटेलेक्ट फिर हमें इंडिकेट करना बंद कर देती है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा बंद हो जाता है। डायरेक्ट इस ऑटोमेटिक सिस्टम का जो कनेक्शन है वो हमारे राइट पाथ के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा ये सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक मोड में है ये सारे कुछ। जैसे हमने बात की थी कि जब हम इस हार्डवेयर में आते हैं तो सारा कुछ अपना परमात्मा इसमें भर के भेजते हैं इस आत्मा के अंदर। तो जैसे ही मन गलत थॉट क्रिएट करता है, परमात्मा ने बोला है कि ये बच्चे जैसे ही कुछ गलत थॉट क्रिएट करेंगे, बुद्धि उसी टाइम उनको करेक्ट करेगी कि आप ये गलत कर रहे हो। ये सारा सिस्टम सेट है हमारे अंदर, लेकिन मन नहीं मानता। तो क्या होता है, 2 बार 3 बार 4 बार बुद्धि उसको जरूर बताती है कि ये नहीं करना, ये गलत है, ये नहीं करना। ये ऑटोमेटिक सिस्टम जरूर उसको इंडिकेट करता है, बट वो कहना जब नहीं मानता तो वो सिस्टम बंद हो जाता है। जैसे ही बुद्धि का सिस्टम बंद हुआ, अब क्या हो गया, मन और संस्कार, मन और संस्कार। मन अपनी मर्जी कर रहा है और वही उसका नेचर बनता जा रहा है, हर बार गलत करने का, हर बार गलत करने का, क्योंकि बुद्धि उसको सही नहीं कर पा रही है। तो जब बुद्धि का कनेक्शन इस शरीर के साथ टूट जाता है, अब ये कौन सी इंटेलेक्ट है, ये सूक्ष्म में जो आत्मा की शक्ति है। कई बार ब्रेन की नॉलेज, जो फिजिकल नॉलेज हमें बहुत होती है, हमारा IQ लेवल 100% है, बट हमारा मन हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा के पास ज्ञान नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम जब बंद हुआ तो परमात्मा के साथ भी एक तरीके का कनेक्शन टूट ही जाता है, क्योंकि परमात्मा हमेशा हमारे बुद्धि के द्वारा ही तो हमें डायरेक्शंस देते हैं। हमारे उस ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा ही हमें हर सही गलत की पहचान होती है, जो कि परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये फिजिकल ज्ञान तो हम पढ़ाई के रूप में पढ़ लेते हैं, ये ज्ञान परमात्मा के द्वारा, बुद्धि के साथ कनेक्शन परमात्मा का जिनका है, उनके डिसीजंस कभी गलत नहीं होते। हम बहुत बार ये बात कहते हैं, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, बुद्धि बंद है क्या आपकी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। बुद्धि बंद का क्या मतलब है, वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, वो एक बहुत ऊंची पोस्ट पे है, फिर भी हम कहते हैं ये क्या कर रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसकी। देखो अब समझ आया बुद्धि भ्रष्ट का क्या मतलब। जब मन इतना कंट्रोल से बाहर हो गया तो उसकी बुद्धि का जो कनेक्शन है, अब आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक है। आत्मा ने ये तीनों चीज, मन ने सोचा, बुद्धि ने उसको कहा नहीं करना, उसने अगर कहना मान लिया तो अच्छे संस्कार बन गए। मन ने गलत थॉट क्रिएट किया, बुद्धि ने उसको पॉइंट आउट किया कि ये नहीं करना है, उसने फिर भी उस बुद्धि का कहना नहीं माना, हमारे इंटेलेक्ट का कहना नहीं माना, ज्ञान का कहना नहीं माना उसने। तो क्या हो गया, फिर गलत संस्कार बन गया, तो फिर वो बंद हो जाती है, फिर वो नहीं उसको डायरेक्शंस देती, फिर वो करता है अपनी मन मर्जी करता है, और आत्मा ज्ञान के गुण से भूखी होती जाती है वो एनर्जी। फिर हम शरीर का ज्ञान तो बहुत ले लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, आत्मिक ज्ञान से वंचित होके हम गलत कर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस एनर्जी को जब हमने बुद्धि के द्वारा उसका कनेक्शन ही काट दिया अपने आप से, तो परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन कट गया, क्योंकि परमात्मा हमेशा हमें टचिंग्स देते हैं, परमात्मा हमेशा हमें जो कहना चाहते हैं वो हमारी बुद्धि के द्वारा ही तो हमें देंगे ना, ज्ञान के द्वारा ही तो हमें देंगे। तो कैसे वो हमारे साथ कम्युनिकेट करेंगे, हमारे मन में आएगी, हम कहेंगे अच्छा ये आया है, परमात्मा ने इस तरीके से मुझे ये समझाया, कि बुद्धि की लाइन ही जब क्लियर नहीं है हमारी उसके साथ, परमात्मा के साथ। एक जरिया था जब भगवान मुझे कहते थे बच्चे ये गलत है, ये आपने नहीं करना है,
अब जब मैंने उसका कनेक्शन ही काट दिया तो वो परमात्मा हमें डायरेक्शंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने आत्मा से ज्ञान का गुण खत्म कर दिया। तो आत्मा मन बुद्धि और संस्कार की मालिक नहीं रही, तो मन अपनी मन मर्जी करता जा रहा है। क्यों मन घोड़ा है, क्यों मन भाग रहा है, क्यों मन नहीं टिक रहा है, मेडिटेशन कर रहे हैं, शरीर बैठा है, मन कहीं का कहीं क्यों भाग रहा है? क्योंकि आत्मा इस शरीर की मालिक बन के उसको नहीं चला रही है। तो इस तरीके से जब आत्मा मालिक है इस शरीर की, तो मजाल नहीं है कि शरीर कुछ कर जाए उसके कहने के बाहर, उसकी कोई इतनी हिम्मत नहीं है। तभी हम मेडिटेशन में ये कमेंट्रीज भी करते हैं, मैं आत्मा इस मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, मैं आत्मा इस मन बुद्धि संस्कार की। ये भी एक स्वमान भी बन सकता है हमारा, मैं आत्मा अपने मन बुद्धि और संस्कार की मालिक हूँ। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो हमने बंद कर दिया कहीं, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेन उस चीज़ को ले लेगा कि एनर्जी एनहांस होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा बुद्धि का जो हमारा जो इंटेलेक्ट का एक कनेक्शन परमात्मा के साथ फिर से जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेरे कर्मों में सुधार आएगा। ये तरीका है इसको करने का। सिर्फ अपने शरीर को हम साध लेते हैं, बैठ जाते हैं, किसी चीज़ पे ध्यान लगाना है, आपने अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, सामने वाली चीज़ पे अपना ध्यान टिकाना है। कब तक? जब तक ये शरीर बैठा है। जैसे हम निकल के बाहर गए फिर वैसा ही है, कहाँ कहाँ ध्यान टिकाते फिरेंगे अपना। फिजिकल बॉडी से ध्यान टिकाना ऐसा ही है कि फिर से वही चीज़ रिपीट होती है। फिर हम कहते हैं बैठना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इन चीज़ों से हम बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक्यूरेट वे में कनेक्ट नहीं हो पाते। सबकी ये शिकायत रहती है कि हम मेडिटेशन में बैठे हुए हमारा मन बहुत भागता है, हम पाठ कर रहे हैं, हमारा मन तो कहीं और ही है, मन तो कहीं और ही है, क्योंकि हम अपनी सीट पे नहीं बैठे। हमने क्या किया? सिर्फ शरीर को बिठा दिया। बैठाना किसको था? किसने बैठना था अपनी सीट पे? उस एनर्जी ने। और उसकी सीट कौन सी है? दोनों आईब्रोज के बीच में। तभी सबसे पहले आज्ञा चक्र पे ध्यान क्यों लगवाया जाता है? पहले अपने आप को विजुअलाइज करो कि आत्मा मालिक उसकी सीट पे बैठी है, तब ये ऑर्गन्स कहना मानेंगे। कोई भी पर्सन किसी बड़ी पोस्ट पे है, जब तक वो अपनी कुर्सी पे बैठ के कोई ऑर्डर देता है, वो एक अलग बात हो जाती है कि वो अपनी अथॉरिटी में है, वो अपनी उस पोस्ट पे बैठा, अपनी कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर कर रहा है, तो सब मानेंगे। अगर उसकी पोस्ट ना रहे, कोई नहीं उसको पूछेगा, इसकी पोस्ट ही नहीं है, ये अब क्या कर लेगा हमारे लिए। कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर किया तो सब मानेंगे, लाइक वो उस टाइम उस चीज़ का ऑनर है। तो इसी तरीके जब एनर्जी अपनी सीट पे बैठ के ऑर्डर करती है, तो ये शरीर कहना मानेगा, और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। जब हम ये करना स्टार्ट कर देंगे तो वो शरीर का ज्ञान हमें एक्यूरेट होगा। शरीर का ज्ञान एक्यूरेट कैसे होगा? कि आत्मा को पता है शरीर को चलाना कैसे है, और आत्मा को अपनी नॉलेज आने लग जाएगी। तो आत्मा में ज्ञान का गुण शरीर में दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि स्टडीज के लिए, किसी भी ज्ञान को धारण करने के लिए, बच्चों के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसकी, और गहरा नीला रंग है। तो ज्ञान का ये चक्र है, मेडिटेशन के थ्रू इसको हील करेंगे। और आत्मा अपनी बिल्कुल एक रियल स्टेज में अपने आप को जब महसूस करना स्टार्ट कर देगी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये ज्ञान आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको थर्ड आई चक्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमें ये ज्ञान आ गया तो हमारा तीसरा नेत्र खुल गया। फिजिकल बॉडी पे 2 आइज लगी हुई हैं, ये हमारी तीसरी आंख कौन सी है? हमारी ज्ञान की आंख, हमारी नॉलेज की। हमारी आत्मा में ज्ञान का गुण इस एनर्जी को एनहांस करता है, तभी इसे थर्ड आई चक्रा बोला गया है। कि 2 आंखों से हम देखते हैं, इससे हम फिजिकली नहीं देख पाते, इसे हम सूक्ष्म में देखते हैं। अब जैसे हम मेडिटेशन कमेंट्रीज करते हैं तो यही कहते हैं विजुअलाइज करें। किससे विजुअलाइज करना है? अपनी तीसरी आंख से। अपनी तीसरी आंख से वो सीन जो हमारे सामने नहीं है, तो कौन सा सीन हो गया? वो सूक्ष्म सीन हो गया, सॉफ्टवेयर के कैटेगरी का। इन दोनों फिजिकल आइज से हम कौन सा सीन देखते हैं? जो हमारे सामने चल रहा है। सूक्ष्म आंख से, इस थर्ड आई से, थर्ड आई चक्रा से हम क्या देखते हैं? जो हमारे सामने नहीं है, हमें विजुअलाइज करना है। मन की आंख जिसको कहा हमने, तो इसलिए इसको थर्ड आई चक्रा का है कि आई है लेकिन
सूक्ष्म चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए, फिजिकल नहीं है। तो इसलिए इसको थर्ड आई चक्रा बोला जाता है कि हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र है ये, विजडम का, आत्मा की सारी नॉलेज का। तो आज से अपने आप को ऑनर समझना है, ऑनर समझना है इस बॉडी का। तभी देखो फ्रंट सीट पे लाइक अ ड्राइवर, ये गाड़ी हमारी एक, ये शरीर एक गाड़ी है और हम ड्राइवर हैं। तो ड्राइवर कहाँ फ्रंट सीट पे बैठ के चलाएगा गाड़ी को, पीछे तो बैठेगा नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे बैठ के चला भी नहीं सकता। तो आत्मा कहाँ फ्रंट पे, बिल्कुल दोनों आईब्रोज के बीच में, कि फ्रंट पे मैं एनर्जी इस पूरी गाड़ी को चलाऊंगी। तो इस तरीके से तो आत्मा का और शरीर का कॉम्बिनेशन एक ह्यूमन बीइंग बनाता है। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो इस बॉडी का कोई यूज नहीं है। आत्मा के पास अगर शरीर नहीं है तब भी इसका कोई यूज नहीं है। अकेली आत्मा क्या करेगी, अकेली आत्मा घूम के क्या करेगी, उसको बॉडी चाहिए। इसलिए इस बॉडी को भी कभी हमने डिग्रेड नहीं करना। बहुत बार हम ये क्या इस शरीर का फ़ायदा इतना सजाने का, संवारने का, ये तो मिट्टी हो जाना, ये तो नश्वर है, ऐसी ऐसी बातें हमने ये बात गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, बट उस वे में नहीं लेना। इस शरीर की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये शरीर ना हो तो आज हम ये कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं। आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बॉडी तो लेगी, कैसे बोलेगी, हम कैसे कार्य व्यवहार में आएंगे अगर हमारे पास शरीर ही नहीं है। तो शरीर को भी बेस्ट से बेस्ट करना है हमने, और अपने सॉफ्टवेयर को, इस शरीर की जो मालिक है उसको भी बेस्ट से बेस्ट हमने एनहांस करना है, उसकी एनर्जी को। तो शरीर भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आत्मा इसके अंदर, और शरीर, आत्मा के लिए शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के लिए आत्मा। ये ज्ञान आत्मा के अंदर होना चाहिए कि कॉस्ट्यूम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉस्ट्यूम बीमार है, अगर इस पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या मैं अपना ये पुरुषार्थ, जो अपना ये प्रैक्टिस है, मैं मेडिटेशन ये कर ही नहीं पाऊंगी। शरीर तो चाहिए मुझे हर चीज़ करने के लिए। तो इस तरीके से इसको डिग्रेड नहीं करना है, इसको बहुत प्यार करना है, इसकी बहुत केयर करनी है, इसको अलाइन करना है अपनी सोल के साथ। उतना ही इसका भी करना है जितना हम अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोलने के लिए करेंगे। बेस्ट से बेस्ट करना है, ये आधार है हमारे हर चीज़ का। अगर सिम नहीं है मोबाइल के अंदर तो हम उस महंगे से महंगे फ़ोन का भी कुछ नहीं कर सकते। हमें सिम तो चाहिए ना उसके अंदर, तो खाली लेके तो घूम नहीं रहेंगे। उसके लिए सिम एक हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर जब डलेगा तभी। अगर हमारे पास महंगी से महंगी गाड़ी है बट उसको हमें चलाना नहीं आता, ड्राइवर ही नहीं है उसके अंदर, तो वो गाड़ी खड़ी खड़ी भी क्या करेगी। और एक ड्राइवर अकेला घूम रहा है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो उसका ड्राइवर बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसको गाड़ी नहीं मिल रही चलाने के लिए। तो इस तरीके से हमने कंबाइन करना है कि दोनों का ही बहुत महत्व है। कभी नहीं ऐसे सोचना है ये शरीर तो ऐसा है, ये तो मिट्टी हो जाना, इसको क्या ही करना है। इसको करेंगे तब हम कुछ कर सकेंगे। तो इस तरीके से आत्मा में ज्ञान और शरीर का ज्ञान, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे हमने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जितना शरीर का ज्ञान हमें आता है उतनी हमारी ईगो बढ़ती है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं जज हूँ, मैं उस तरीके से। तो जितना हमारी आत्मिक स्थिति होगी, जितना हमारा आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा, उतना हमारा स्वमान बढ़ेगा। जितनी हम ये पढ़ाई पढ़ लेंगे सच्चे दिल से आत्मा की, कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, उतना हमारा स्वमान बढ़ता जाएगा, हम हम्बल होते जाएंगे। लेकिन अगर हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी पोस्ट पे होते हैं तो ईगो आ जाती है हम में, वो एटीट्यूड में नज़र आती है, हम अपने आप को अलग समझते हैं दूसरों से। शरीर का ज्ञान है ये, शरीर के ज्ञान में ईगो है, और जितना हम आत्मा का ज्ञान लेते हैं हम बहुत हम्बल, इस तरीके से। तो हम जो नेक्स्ट अपना अपलोड करेंगे वीडियो, वो ज्ञान का होगा। एक और मेरा ख्याल मिस हो रहा है, शांति वाला भी, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो उसके बाद हमारा एक चक्रा रह जाएगा आनंद का। उसके बाद हम इससे रिलेटेड हैंड मुद्राज करेंगे 5 तत्वों की, जो 5 एलिमेंट्स हमारे साथ इन चक्रास के साथ जुड़ के काम करते हैं। ये एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं अंदर, तो उन एलिमेंट्स को फिंगर्स के थ्रू
लाइक पांचों उंगलियां जो हमारी हैं वो 5 तत्वों के साथ मिलती हैं। अगला हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होना है। होमवर्क सारा साथ साथ चलेगा हमारा। रोज़ की जो वीडियो है हमारी कनेक्टेड इसीलिए है कि हम डे 1 से ये सब कुछ कर रहे हैं और हमने करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो ठीक है, हमारा जो थर्ड आई चक्रा है डार्क ब्लू कलर है, आत्मा में ज्ञान के गुण के साथ रिलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका। जब आत्मा में ज्ञान की कमी आ जाती है, अब आत्मा में ज्ञान की कमी हम सब ने समझ ली, आत्मा को उसकी खुद की नॉलेज नहीं है कि वो इस शरीर की मालिक है, ऑनर बन के इसको कैसे चलाना है, ये ऑर्गन्स उसके अंडर होने चाहिए। तो मन बुद्धि संस्कार की मालिक है, ये वो भूल चुकी है। तो सोल अलाइन नहीं हुई हमारी बॉडी के साथ। शरीर का ज्ञान 100% हमने लेके इगोइस्टिक बन गए हम, आत्मा के पास ज्ञान नहीं है। तो बहुत इम्बैलेंस, डिसबैलेंस जो भी हम आज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कनेक्शन टूट गया हमारा उस एनर्जी के साथ। तो इस तरीके से तो आत्मा में हमने ज्ञान धारण करना है, कोई अज्ञानता वाली बात नहीं लेनी है। अगर आ गई है तो उसको हील करना है, अपना पानी चार्ज करना है, स्वमान करना है, होमवर्क करना है और मेडिटेशन भी करना है। ओम शांति।